Welcome back, students. We are today doing exercise 1.3 of chapter number 1. Question number 1 says prove that under root 5 is an irrational number. हमको प्रूव करना है बच्चों कि under root 5 is an irrational number. So सबसे पहले irrational number बेटा क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे कि कोई भी हमने नंबर लिया जिसको हम रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले रैशनल नंबर होता है जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ये रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना. रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब वो फ्रैक्शन है, वो क्यू नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, ठीक है. तो इररैशनल नंबर क्या होता है? इररैशनल नंबर वो होते हैं विच कैन नॉट बी, क्या हम लिख सकते हैं? दे आर नॉट इक्वल, कैन नॉट बी रिटर्न एज p अपॉन क्यू. हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. अब ऐसा कौन सा नंबर होगा बच्चों जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? देखो, जैसे कि सपोज करो 2.5 है. अब इसको पता करना है कि ये रैशनल नंबर है कि ये रैशनल नंबर है. तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट हटाया 25 अपॉन 10, 5/2, ये आपका रैशनल नंबर हो गया है ना. ये आपने p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका रैशनल नंबर है. इसी तरह हम अगर कोई भी ले 1.75321, इसको भी आप अगर पॉइंट हटाएंगे तो आप पॉइंट के बाद 5 zeros हैं, आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. तो ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया. अब इररैशनल नंबर कौन सा होता है? जिसमें पॉइंट के बाद वो कंटिन्यू जाता ही जाता है. जैसे सपोज मेरा है 1.7, मैं डिवाइड कर रही हूँ किसी को 1.73214795432 ये जाता जा रहा है, पूरा का पूरा कट नहीं रहा. इसको कहते हैं हम इररैशनल नंबर, ठीक है. तो हमारे जो भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे हमारा सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा है 2, ठीक है. इसका स्क्वायर रूट इररैशनल नंबर है. अंडर रूट 3 इररैशनल नंबर है. अंडर रूट 5 इररैशनल है. अंडर रूट 7 इररैशनल है. अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, ये सारे इररैशनल हैं, ठीक है. तो किसी का भी अंडर रूट इररैशनल, मतलब किसी का भी नहीं, प्राइम नंबर्स का अंडर रूट इररैशनल होता है. और अगर मैं दो प्राइम नंबर, सपोज मैं 15 लिख रही हूँ, 15 का अंडर रूट भी इररैशनल होगा. क्यों? क्योंकि 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5. दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है उसका अंडर रूट भी इररैशनल होगा. आ गया? क्लियर हो गया? तो अब हमको प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इररैशनल नंबर है. इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम लिखेंगे, हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इसको प्रूव करेंगे. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कि हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं, चलो हम पहले प्रूव करते हैं कि ये इररैशनल नहीं है, तो मान लो ये रैशनल है, ठीक है. आप लिखोगे लेट अंडर रूट 5 इज एन इररैशनल नंबर, ठीक है. आपने बोलना लेट, मान लिया अंडर रूट 5 एक इररैशनल नंबर है, वेयर अंडर रूट 5 को मैंने लिख दिया a अपॉन बी. इररैशनली रैशनल. मैंने कहना है कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है. इररैशनल तो हमने प्रूव करना है, लेकिन अगर मैं इसको रैशनल प्रूव करूंगी, देखो दुनिया में दो ही टाइप के नंबर, अगर मैं रियल नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो दो ही उसकी फॉर्म्स हैं, एक है रैशनल और एक है इररैशनल, ठीक है ना. आ गया समझ में? तो अगर वो रैशनल नहीं होगा तो वो इररैशनल होगा, और अगर इररैशनल नहीं होगा तो रैशनल होगा. तो मैं प्रूव कर रही हूँ कि मैं कहूँगी लेट अंडर रूट 5 इज एन रैशनल, इज हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर वेयर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी. अब a अपॉन बी है, तो a अपॉन बी में अगर मैं किसी भी रेफ्रैक्शन को लिख सकती हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. अब को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों? को प्राइम का मतलब होता है कि वो नंबर आपस में
लीस्ट मल्टीपल से कट चुके हैं। जैसे सपोज मेरा क्वेश्चन, जैसे मेरा है सपोज करो 10/25, तो मैं इसको कट करती हूँ 5 के टेबल से, 5 2 ज़ा 5 5 से, तो 2/5 दे आर को प्राइम, वो आगे किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, लीस्ट में कट चुके हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम को प्राइम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब आगे कोई कटिंग नहीं हो सकती, दैट्स इट। 2 और ए और बी को हम लोग आगे नहीं कट कर सकते। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूंगी। तो जब मैं स्क्वायर करूंगी दोनों साइड्स को, ये आपका हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट हट जाएगा, जो कि बचेगा 5, और ये बचेगा a²/b²। ठीक है, आया समझ में? ठीक, अब इसको मैं इधर को लेके मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5b² = a²। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a²/5। अब इस b² = a²/5 का क्या मतलब बन रहा है कि a² 5 को कट कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई नंबर है जो 5 को पूरा पूरा कट कर रहा है। तो अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को पूरा कट करेगा तो वो उस नंबर को भी पूरा कट करता होगा। जैसे सपोज a² मेरा 25 है, a² मेरा 25 है, तो मेरा a कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट 5। तो 25 अगर 5 को कट कर रहा है तो 5 भी तो 5 को कट करेगा ना। आगे समझ में? तो अब मैं कहूंगी इसका मतलब a² 5 को कट कर रहा है, इट इम्प्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ a²। ठीक है, 5 a² को कट कर रहा है, तो therefore 5 is a factor of a also। ठीक है, अगर उसके स्क्वायर को, अगर कोई चीज किसी के स्क्वायर को कट कर रही है तो वो उस सिंगल को भी कट करेगी। आप कुछ भी ले लो, चाहे आप 16 ले लो, तो अगर 16 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ या 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 16 का स्क्वायर रूट कौन होता है, 4। 4 भी 2 से मेरा डिवाइड होगा। आगे समझ में? तो मैंने लिखा therefore 5 इज ए फैक्टर ऑफ a ऑल्सो, a का भी फैक्टर हो गया। अब मान लो, अब मुझे, मेरे पास a की वैल्यू नहीं है, मैं बोलूँगी लेट, अब मैं a की वैल्यू मान लेती हूँ, a मैं मान लेती हूँ क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 5 इसका फैक्टर है। 5 मैं a को मान लेती हूँ 5c। ठीक है, मतलब आप a², सपोज मेरा ये a² 25 था, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तभी 25 था, तभी 5 से तभी डिवाइड होगा। तो a को मैंने 5c ले लिया, मतलब 5 × 5 ले लिया। आ गया समझ में? 5c। अब देखो क्या होगा, इसको मैं पुट कर लूंगी किस इक्वेशन में, मैं करूंगी इसको पुट, लेट a = 5c वेयर c इज एन इंटीजर ही है, c की वैल्यू इंटीजर है। अब मैं इसको इसमें पुट कर देती हूँ, इसको स्टार में पुट कर देती हूँ, पुट इट इन इक्वेशन स्टार में पुट कर देती हूँ। तो 5b² = a² की जगह क्या आ जाएगा, 5c का स्क्वायर, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, 5 का होल स्क्वायर, तो 5b² = 25c²। कट गया, ये यहाँ से कट जाएगा, तो b² = 5c²। अब इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b²। मतलब मैं किसी चीज को, c है कोई नंबर, उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो b आ जा रहा है, मेरा b² आ जा रहा है। अगर 5 b² का फैक्टर है, therefore 5 is a factor of b also, जो मैंने यहाँ पे किया था। अब इसका मतलब है कि 5 b² का फैक्टर है, क्योंकि मैं b² = 5c²। b² की वैल्यू क्या हो रही है, c² के साथ किसी c कोई इंटीजर है, उससे 5 को मल्टीप्लाई करके मेरा b आ रहा है। इसका मतलब 5 b का फैक्टर है,
बी स्क्वायर का फैक्टर है, बी का भी फैक्टर है। अब मैंने इधर क्या बोला था, इधर मैंने बोला था 5a का फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब 5a का भी फैक्टर हो गया, 5b का भी फैक्टर हो गया। यहाँ मैंने बोला था a एंड b आर को प्राइम, मतलब a और b अपने लीस्ट टर्म में है, ये आगे किसी और चीज से डिवाइड नहीं हो रहे। अब ये किसी और चीज से डिवाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये मेरा कंट्राडिक्ट हो गया। देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये हमारा, हमने जो प्रूव करने की कोशिश की थी ये गलत हो गया। जो हमने स्टार्टिंग में फैक्ट बोला था कि √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है, और उसके a और b को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। Therefore, √5 is not a rational number। हमने जो अपना सपोज किया था, अज्यूम किया था, therefore is not a rational number, therefore √5 is an irrational number। इसी मेथड से बच्चों हम लोग √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7, कोई भी अंडर रूट वाली टर्म प्राइम नंबर आ जाए तो हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे।